फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं एलजी के एसी है और आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं एलजी के एसी का। तो फ्रेंड्स, जिसका मैं आज आपको रिव्यू दूंगा, मेरे व्यूवर्स ने भी इसका रिव्यू मांगा है, इस वजह से भी मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा। तो फ्रेंड्स, मॉडल स्टार्ट करते हैं, डेमो लंबा ना करते हुए थोड़ी सी स्मॉल कर देंगे। तो मॉडल सबसे पहले है इसका FW सीरीज यानी TSQ19 FWZ इसका मॉडल है, जो कि 1.5 टन का 5 स्टार मॉडल है। तो फ्रेंड्स, एसी में सबसे पहले देखा जाता है कूलिंग कैपेसिटी। तो फ्रेंड्स, इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है 5000 वॉट की है और मैक्सिमम कूलिंग जो है 5800 वॉट की है, यानी 5800 वॉट की। यानी जो आपको मैं एसी दिखा रहा हूँ वो ड्यूअल इन्वर्टर के साथ है, प्लस वो कन्वर्टेबल सीरीज भी है, जिसकी वजह से इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी होती है 4800 वॉट के करीब चली जाती है। अगर हम इसके ISER की बात करें तो 5.20 के करीब इसका ISER है, यानी इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। अगर हम इसके एनुअल पावर कंजम्पशन की बात करें तो 744.99 इसका एनुअल पावर कंजम्पशन है, जो कि यूनिट पर ईयर होता है। तो फ्रेंड्स, एयर सर्कुलेशन की भी बात करते हैं। जो इसका एयर सर्कुलेशन होता है 653 CFM के करीब इसका एयर सर्कुलेशन होता है। जब ये एसी चलता है तो इसका नॉइज लेवल जो होता है फ्रेंड्स 31 dB के करीब इसका नॉइज लेवल होता है। तो एसी में एक मेन चीज भी देखी जाती है कि एसी का पावर इनपुट कितना है, यानी वो जब स्टार्ट होता है तो उसकी करंट पावर इनपुट कितनी है। तो जो इसकी पावर इनपुट है फ्रेंड्स वो 1284 के करीब इसकी पावर इनपुट है। चलिए अब इसके कुछ यूनिक फीचर की बात कर लेते हैं कि इसमें यूनिक फीचर क्या क्या है। सबसे पहला फीचर आता है फ्रेंड्स इसमें ड्यूअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जो कि कंप्रेसर होता है इसका, जो कि 2 रोटर्स पे वर्क करता है, स्मूथली वर्क करता है लेफ्ट टू राइट, जिसकी वजह से नॉइज लेवल कम होती है, वाइब्रेशन कम होती है और काफी हद तक ये एनर्जी सेविंग के लिए बेस्ट माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ टेम्परेचर भी होता है, इसका एम्बिएंट टेम्परेचर भी होता है, इंटरनल भी। जो इंटरनल एसी का टेम्परेचर होता है, जो रूम के अंदर होता है, वो 16 डिग्री के करीब होता है। जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है वो 52 डिग्री के करीब का इसका होता है। चलिए नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट फीचर में इसमें आता है AI प्लस 6-in-1 कन्वर्टेबल। तो फ्रेंड्स, 6-in-1 कन्वर्टेबल का मतलब है कि अगर ये आपका 1.5 टन का एसी है तो इसको आप डिफरेंट डिफरेंट मोड्स पे यूज कर सकते हो, या फिर आप टनेज के हिसाब से भी इसको यूज कर सकते हो। तो LG जो बताती है टनेज भी बताती है और परसेंटेज के हिसाब से बताती है, यानी 40% पे, 60% पे, 80% पे, ठीक है फ्रेंड्स, और आपका 100% पे, AI पे और 110% पे भी यूज कर सकते हो आप इसको। यानी ये 6-in-1 कन्वर्टेबल है। जैसे जैसे आप इसको कन्वर्ट करते रहोगे वैसे वैसे ये टनेज के हिसाब से कूलिंग देगा। जैसे आप इसको हाई स्पीड पे चलाते हो तो ये आपका 5800 वॉट तक कूलिंग देगा। तो इसका 5800 वॉट जो है आपका मैक्सिमम कूलिंग पे जाएगा, ठीक है, 110% के करीब। तो फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका आता है एनर्जी मैनेजर। तो फ्रेंड्स, एनर्जी मैनेजर क्या होता है? एनर्जी मैनेजर ये है कि ये एक टाइप से आपके एसी का किलोवाट यानी एनर्जी दिखाता है। यानी इस एसी में आपको वाईफाई भी मिलता है, यानी इस एसी में आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि मेरा एसी कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कैसे पता चलता है? ये क्या करता है, आपके यूजेस को देखता है कि आपने कितना एसी यूज किया, 7 दिन का डाटा ये उठाता है। एक टाइप से आप अपनी एनर्जी भी सेविंग कर सकते हैं, यानी आपका बिजली का बिल कितना आ रहा है वो भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। यही आपका एनर्जी मैनेजर का फायदा है। तो बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। इसमें आपको LG ThinkU वाईफाई का सिस्टम मिलता है, यानी आप गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा से और अपने मोबाइल के द्वारा इस एसी को ऑपरेट कर सकते हैं। यानी आपका LG का ThinkU वाईफाई सिस्टम वाला, यानी एक स्टाफ आपका स्मार्ट एसी ये कहलाता है। एयर स्विंग की बात करेंगे तो जो इसका एयर स्विंग होता है फ्रेंड्स वो लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन होता है, यानी ये 4 वे एयर स्विंग के साथ आपको मिल रहा है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें आपको HD फिल्टर भी मिलता है। HD फिल्टर क्या होता है? एसी के ऊपर ही लगा रहता है, इसको हम बोलते हैं HD फिल्टर। ये होता है फ्रेंड्स HD फिल्टर, इसको हम HD फिल्टर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जो जितने भी रूम के अंदर डस्ट पार्टिकल होती है उसको ये प्रॉपर तरीके से क्या होता है, कैच करता है और रोकता है, ताकि इवेपोरेटर कॉइल पे कोई इफेक्ट ना पड़े। चलिए नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं, हिम क्लीन। हिम क्लीन से आप समझ गए होंगे कि यानी ठंडा, और क्लीन का मतलब साफ। तो इसका मतलब है कि ये एसी इवेपोरेटर कॉइल अपनी जो है उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करता है। अब ये जरूरत क्यों पड़ती है? ये जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब आप एसी चलाते हो तो ये रूम की हॉट एयर को खींच के फिर ठंडी हवा पास करता है। उसके साथ साथ क्या होता है, पूरी डस्ट पार्टिकल भी ये खींचता है, जो कि इवेपोरेटर कॉइल पे भी थोड़ा थोड़ा रुक जाती है। 1 महीने तो नहीं, 1, 2, 3, 4 महीने अगर गुजर जाते हैं तब जाके। उससे हमें कैसे पता जाता है? क्योंकि एयर थ्रो कम हो जाता है, स्मेल आने लग जाती है और एसी बार बार
ट्रिप करता है इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या दे रखा है, हिम क्लीन दे रखा है, यानी ये इवेपोरेटर कॉइल पे एक टाइप से फ्रोज करेगा, फ्रॉस्ट करेगा, बर्फ जमाएगा, उसके बाद उसको मॉइस्ट करेगा और लास्टली उसको ड्राई कर देगा, यानी एक टाइप से उसको प्रॉपरली क्लीन करेगा। ये आपका सेल्फ क्लीन फंक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, तो इसमें आपको 15 मीटर का एयर फ्लो भी मिलता है, यानी 15 मीटर यानी दूर तक भी एयर फ्लो इसमें मिलेगा, ताकि आपको कॉर्नर टू कॉर्नर भी कूलिंग बनी रहे। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, तो इसमें आपको एडीसी सेंसर मिलता है। एडीसी सेंसर क्या होता है, एक टाइप से ये आउटडोर में ही होता है, जो कि 3 टाइप के सेंसर होते हैं। आपका एम्बिएंट टेम्परेचर होता है सेंसर, और डिस्चार्ज सेंसर होता है, और कंडेंसर सेंसर होता है। ये क्या करता है, स्टेप टू स्टेप चेक करता रहता है कि एसी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं आ रही है, या फिर कोई चीज खराब तो नहीं है, वो चीज आपका ये सेंस करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे, तो कंपनी इसमें आपको ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन कोटिंग भी देती है, यानी कॉपर तो आपको मिलेगी मिलेगी 100% कॉपर, साथ में आपको इसकी जो राउंडिंग होती है साइड में, उसमें आपको ओशन ब्लैक कोटिंग दी जाती है, जो कि सल्फर वगैरह से काफी हद तक आपके एसी को सेव करता है। यानी अगर आपके घर के आसपास सल्फर की मात्रा ज्यादा है, वहां पे गैस लीकेज की ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो एक टाइप से जो ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन है वो आपके एसी को सेफ रखता है। साथ में इसमें आपको नेक्स्ट फीचर में देखते हैं, तो लो गैस डिटेक्शन का भी ऑप्शन होता है, CH38 करके लिखा आएगा। तो अगर आपके एसी में गैस कम है, लो है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एसी में दिखा देगा, ताकि आप अपने एसी की गैस को रिफिल करा सकें और आपको वही कूलिंग मिले जो कि पहले मिल रही हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स की। स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स में क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहां पे एरर कोडिंग वगैरह नहीं आती है, बीप करता रहता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, कॉल सेंटर में कॉल मिलाना है, बीप की आवाज आएगी एसी में, बीप सुनानी है कस्टमर केयर को, वो वहीं से बता देंगे कि कोई कौन सी सेटिंग करनी है रिमोट के द्वारा। इससे क्या होगा, इससे सर्विस चार्ज भी वगैरह भी आपके बच जाते हैं। तो ये आपका स्मार्ट डायग्नोसिस का फायदा होता है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप सर्विस वाले को बुलाइए, तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि एलजी की सर्विस भी आपकी बेटर है। चलिए लास्टली हम बात करते हैं वारंटी की। कंपनी इसमें आपको 1 ईयर की टोटल वारंटी, 5 ईयर की पीसीबी की वारंटी और 10 ईयर की इसके कंप्रेसर की वारंटी देती है, जो कि ड्यूअल इन्वर्टर है। तो फ्रेंड्स इसमें काफी सारे ऐसे फीचर है डिटेल में, वो तो मैंने आपको बताया, क्योंकि थोड़ी सी डेमो आपका छोटा रहे, ताकि आपको परफेक्टली जो यूनिक फीचर है वो पता चल जाए। वैसे तो बहुत सारे फीचर है, तो फिर भी अगर फ्रेंड्स आपको इस मॉडल में कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछिए, और फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।